नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवारी। इस वक्त बड़ी खबर बीजापुर से। सुरक्षा बलों को मिली है बड़ी सफलता। नक्सली मंसूबों पर फिरा है पानी। 2 किलो का आईईडी बम बरामद हुआ है। कोबरा और जिला पुलिस ने बरामद किया है। सर्चिंग पर जवानों की टीम निकली थी। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी प्लांट किया गया था। बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जवानों की टीम सर्चिंग पर निकली थी। आईईडी बरामद हुआ है जिसे नष्ट किया गया। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी प्लांट किया गया था, जिसके बारे में जवानों को पता चला। सुरक्षा बलों को ये बड़ी सफलता मिली है। नक्सली मंसूबों पर पानी फिरा है। 2 किलो का आईईडी बरामद हुआ है। कोबरा और जिला पुलिस ने बरामद किया है आईईडी बम। सर्चिंग पर जवानों की टीम निकली थी और उन्हें आईईडी बम मिला है। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्लांट किया गया था आईईडी बम। तो 2 किलो का आईईडी बरामद हुआ है। बीजापुर की खबर ये आपको बता रहे हैं। कोबरा और जिला पुलिस ने बरामद किया। सर्चिंग पर जवानों की टीम निकली हुई थी। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी प्लांट किया गया था, जिसे जवानों ने देख लिया। ये ज्यादा जानकारी पर भरत हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए भरत, आईईडी बरामद किया गया है, जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्लांट किया गया था। देखिए रीतू, मैं आपको बता दूं, पामेड़ क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने निकल के आया। ये एक घटना नहीं, आज सुबह से 2 घटना इस तरीके से निकल के आई है जिले में। अगर देखा जाए तो ये जो घटना निकल के आ रही है पामेड़ क्षेत्र का है। पामेड़ में जारपल्ली और राजपल्ली एक वैसी जगह है जो बेहद संवेदनशील क्षेत्रों पे आता है। उस जगह पर कोबरा के 204 के जो बटालियन के जो जवान है वो सर्चिंग के लिए निकले हुए थे। उन्हीं के साथ जो पामेड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो पुलिस के जवान होते हैं, वो दोनों की संयुक्त जो कार्रवाई थी, वो जब निकले हुए थे, उस दरमियान जो माओवादी जो थे वो लगातार उनको जवानों को घातक पहुंचाने के लिए वहाँ पे आईडी लगाया गया था। लेकिन इसके जद पे जो जवान है वो नहीं आए। कहीं ना कहीं ये एक जो प्लस पॉइंट है जवानों के लिए ये देखा जा रहा है। लगातार जिले में जिस तरीके से ये नक्सलियों की जो गतिविधियां वो बढ़ते ही जा रही है। हालांकि इसमें जवानों की किसी भी तरीके से नुकसान अब तक नहीं देखा गया है, क्योंकि 2 घटनाएं और हो चुकी हैं। उसके बावजूद तीसरी जो आईडी का जो है ये जानकारी बाहर निकल के आ रही है जी। ऐसे में कहीं ना कहीं जब जवान वापसी करते हैं उसी रास्ते पे, तो उसी जगह पर जो माओवादी हैं वो अपनी पेट के साथ वहाँ पे घातक लगाने के लिए आईडी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके जद में कहीं ना कहीं जो हमारे जवान है वो नहीं आए और लगातार वहाँ पे मौजूदगी जिस तरीके से सर्चिंग कर रहे थे, सर्चिंग के दरमियान जो आईडी वहाँ पे निकाला गया, निकाल के त्वरित वहीं पे बीडीएस की टीम के द्वारा उस आईडी को निष्क्रिय किया गया। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए भरत। नारायणपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। नक्सली मुठभेड़ के बाद हथियार बरामद हुए हैं। सर्चिंग के दौरान घटनास्थल से बीजीएल बरामद किए गए। नक्सली साहित्य और दैनिक उपयोग के सामान बरामद हुए हैं। कल पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। देवगांव उचाडी के जंगल में ये मुठभेड़ हुई थी। नक्सलियों को भारी नुकसान पहुंचा है। देखा गया कि काफ़ी सारे खून के धब्बे वहाँ पड़े हुए थे। फिर उसके बाद सुरक्षा बलों के द्वारा उस खून के धब्बे का भी पीछा किया गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी को जो घायल काफ़ी सारे हुए होंगे उनके नक्सलियों के, तो जिन्हें वो ले जा रहे थे, तो उसके बाद उनका पीछा भी किया गया और फिर कॉर्डन किया गया। फिर सर्च अभियान चालू किया गया और सर्च अभियान के दौरान इतने सारे मतलब नक्सलियों की जो सामग्री हैं जो डेली यूज करते हैं, कुछ उसके साहित्य, बीजीएल जो देसी ब्रेडेड ग्रेनेड लॉन्चर बनाया गया है और उनके दैनिक उपयोग की सामग्री, दवाइयाँ आदि सभी मिले हैं। जांजगीर चांपा से इस वक्त की बड़ी खबर है। चोरी के डीजल की अवैध तस्करी हुई है। पुलिस ने 5 डीजल तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 31,000 लीटर डीजल बरामद हुआ है। 3 गाड़ियां भी पुलिस ने बरामद की हैं। बलौदा पुलिस की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। बालोद की बात करेंगे। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शराब तस्करी का पुलिस ने
भांडाफोड़ किया है। एसयूवी से शराब की तस्करी की जा रही थी। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली। एसयूवी से 20 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई। अवैध शराब के साथ ही एक आरोपी भी गिरफ्तार हुआ है। बलौदाबाजार में जिला अस्पताल में गर्भाशय के मुंह के कैंसर की जांच सुविधा शुरू हो चुकी है। सर्वाइकल कैंसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए हर शुक्रवार को जिला अस्पताल में जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मामले में विभागीय डॉक्टर शुभी विश्नोई ने बताया कि ज्यादातर महिलाएं शर्म से इस तरह की समस्याओं की चर्चा नहीं करती, जिससे उनकी बीमारी बढ़ सकती है और उपचार करना मुश्किल हो जाता है। जांच की सुविधा का उद्देश्य है कि बीमारी की शुरुआती दौर में ही पता कर इलाज शुरू कर दिया जा सके। तो हम लोग प्राइमरी लेवल में जो स्क्रीनिंग करते हैं एसिटिक एसिड और ल्यूकोल्स आयोडीन के माध्यम से, वो काफ़ी अफोर्डेबल है और हर महिला का हम चाहते हैं जिले में जांच हो। अभी हमने 2 हफ्ते से स्क्रीनिंग चालू की है। अराउंड 25 से 30 पेशेंट्स की स्क्रीनिंग हो चुकी है। उनमें से हमको ज़्यादातर नेगेटिव ही मिले हैं अभी तक, और काफ़ी अच्छे संकेत है हमारे ज़िले के लिए कि सर्वाइकल कैंसर के भी उतने मरीज नहीं मिले हमको। सूरजपुर में मिलावटी खाद्य सामग्रियों के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। दीपावली के मद्देनजर प्रशासन के खाद्य सुरक्षा और औषधि अधिकारियों की टीम बीते 4 दिनों से दर्जन भर होटल और दुकानों पर दबिश दिए हुए है। आपको बता दें कि सूरजपुर और विश्रामपुर इलाके में मिलावटी दूध, पनीर, मिठाई और मिलावट और सिंथेटिक खोआ मिलने की लगातार शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए ऐसे होटल या दुकान संचालक जो मिलावटी सामग्रियों का उपयोग कर रहे हैं उन पर वैधानिक कार्रवाई की है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर राजेश शुक्ला फूड और कलेक्टर सूरजपुर इफत आरा मैडम के निर्देश के पश्चात पूरे जिले भर में खाद्य पदार्थों में खासकर मिठाई, पनीर, खोआ में मिलावट करने वाले व्यापारियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके प्रथम चरण में सूरजपुर और विश्रामपुर के व्यापारियों को कवर किया गया है। खोआ, पनीर के सैंपल लिए जा रहे हैं, दूध की गुणवत्ता जांच की जा रही है और स्पॉट टेस्टिंग की व्यवस्था जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। जैसे ही सैंपल का स्पॉट टेस्टिंग में फेल होता है उसे तत्काल नष्ट कराया जाता है और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए, वैधानिक कार्रवाई करने के लिए सैंपल लेकर के लैब भेजा जा रहा है। जैसे रिपोर्ट आते जाएगी कोर्ट में केस पुटअप किया जाएगा। दुर्ग में पुलिस ने स्पर्श अस्पताल के डायरेक्टर से लाखों की डिमांड करने वाले फर्जी अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस को यह सफलता सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल नंबर के जरिए मिली। आरोपी संजीव जैन को राजनांदगांव से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आरोपी कुछ दिन पहले पूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय का फर्जी अधिकारी बनकर स्पर्श अस्पताल पहुंचा था, जहां उसने अस्पताल के मानकों में गड़बड़ी बताते हुए डायरेक्टर से 5 लाख रुपए की मांग की, वरना अस्पताल बंद कराने की बात कही, जिसकी शिकायत डायरेक्टर ने सुपेला थाने में की। आरोपी ने अस्पताल डायरेक्टर से अलग अलग नंबरों से बातचीत और अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की। आरोपी राजनांदगांव का इंजीनियर था, जो फर्जी अधिकारी बनकर अस्पताल डायरेक्टर को धमका कर पैसे हड़पना चाहता था। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के घोर नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले के ओरछा इलाके की, जो आजकल नक्सली गतिविधियों के लिए नहीं, वाईफाई जोन के लिए सुर्खियों में है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का घोर नक्सल प्रभावित जिला नारायणपुर में बसा ओरछा इलाका पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है। खास बात यह है कि इस बार ये इलाका नक्सली गतिविधियों के लिए नहीं, बल्कि वाईफाई जोन के लिए जाना जा रहा है। यहाँ बसे अबूझ माड़िया जनजाति के लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस वजह से लोगों के चेहरों पर एक मुस्कान देखी जा रही है। जिला प्रशासन के सार्थक पहल से ही इलाके के लोग फ्री वाईफाई जोन का लुत्फ उठा पा रहे हैं। आजादी के दशकों बाद भी इन इलाकों के लोग आधुनिकता की दौड़ से कोसों दूर थे। जिला मुख्यालय से महज 65 किलोमीटर दूर
ओरछा भौगोलिक परिस्थितियों से विषम और नक्सल दहशत के चलते क्षेत्र में विकास के पहिए थमे हुए थे। साथ ही यहाँ के अबूझमाड़िया लोग देश दुनिया में होने वाले गतिविधियों से अनजान बने रहते थे, लेकिन अब अबूझमाड़ को बुझने की कवायद जोरों पर है। क्षेत्र में विकास के पहिए तेजी से घूमने लगे हैं। हर तरफ विकास दिखाई दे रहा है, जिससे लोग काफी खुश हैं। इंटरनेट जब नहीं था तो हमें अनेक प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ती थी कि हमें जानकारी उतना प्राप्त नहीं मिलती थी। अभी सभी प्रकार की जानकारियाँ जो इंटरनेट के माध्यम से हमें प्राप्त होती हैं। हम लोग को ये मिल रहा है सर, जो भी बाहर का जानकारी, जो समाचार वगैरह कुछ दुर्घटना हो जाती है तो हमें यहाँ जानकारी नहीं मिलती है, तो वाईफाई कनेक्ट करके जो भी देखते हैं। ये सिलसिला कोरोना काल में शुरू हुआ जब स्कूल बंद हो गए। साथ ही साथ तब शहरों के बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, लेकिन नारायणपुर के अबूझमाड़ के बच्चे शिक्षा से कोसों दूर थे। इसी को देखते हुए नारायणपुर कलेक्टर ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर जिला प्रशासन ने ओरछा में फ्री वाईफाई जोन बनाने का बीड़ा उठाया। ओरछा में जो जनप्रतिनिधि थे और जो वहाँ के स्थानीय युवक और युवतियाँ थे, उनका डिमांड था कि यहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी लगातार होनी चाहिए। हमारे ट्राइबल हॉस्टल्स और स्कूल्स भी वहाँ पे ही लोकेटेड हैं। ओरछा ब्लॉक हेडक्वार्टर और वहाँ पे लगातार नेट कनेक्टिविटी की हमको ज़रूरत महसूस होती थी। बैकवर्ड था, इसलिए वहाँ पे मोबाइल कनेक्टिविटी पहुँचने में टाइम था, इसलिए उस दौरान हमने उसमें वहाँ पे वाईफाई हॉटस्पॉट्स चालू कर दिए। ओरछा और उसके आसपास के 5 किलोमीटर में अब 24 घंटे नेट अवेलेबल रहेगा। जिला प्रशासन की पहल से अब यहाँ के युवा देश दुनिया में होने वाले गतिविधियों से रूबरू हो सकेंगे। इसी के साथ ही इलाके के लोग अब ऑनलाइन पढ़ाई के साथ डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन फॉर्म, वैकेंसी, ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा भी ले पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। बिलासपुर में कॉलेज छात्रा के साथ अनाचार कर वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि रायपुर के रहने वाले एक युवक ने छात्रा से शादी का वादा कर अनाचार किया। बाद में जब छात्रा को पता चला कि युवक पहले से शादीशुदा है तो उसने संबंध तोड़ दिया। इस बात को लेकर आरोपी युवक ने युवती का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। छात्रा की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस ने मामला दर्ज किया और मामले की जांच में जुटी हुई है। सिविल लाइन में प्रार्थिया ने एक रिपोर्ट दर्ज कराया है कि उसके साथ में आरोपी ने शादी करूंगा बोलकर उसके साथ दुष्कर्म किया है और इंस्टाग्राम में उसका फोटो अपलोड करने की रिपोर्ट की है। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है। आगे कार्रवाई की जाएगी। कवर्धा के पंडरिया स्थित सरदार पटेल सहकारी शक्कर कारखाने में नए पेराई सत्र की तैयारी कर ली गई है। दिवाली के ठीक बाद पेराई की शुरुआत हो जाएगी। हर साल सत्र की शुरुआत 15 नवंबर के बाद होती थी, लेकिन इस साल प्रबंधन ने समय से पहले ही पेराई सत्र शुरू करने का निर्णय लिया ताकि समय रहते ज्यादा से ज्यादा किसानों का गन्ना पेराई किया जा सके। इस साल 1,50,000 मीट्रिक टन गन्ना पेराई का लक्ष्य रखा गया है। जल्दी स्टार्ट करने से हम जो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों का पेराई कारखाने के माध्यम से करना चाहते हैं। इस उद्देश्य से इस बार प्रयास करके पहले की तुलना में जल्दी पेराई सत्र शुरू करने का हम प्रयास कर रहे हैं। रायपुर के नहरपारा क्षेत्र में आज फिर निगम का बुलडोजर चला। दरअसल नगरपारा से स्टेशन की ओर जाने वाली सड़कें जो है खराब हो चुकी हैं। लगभग 15 साल पहले इसके चौड़ीकरण का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन बीच में ही काम अटक गया। अब निगम ने सड़क के बीच आने वाले मकानों को जमींदोज करने का काम शुरू किया है, जिससे व्यापारी वर्ग काफी खुश नजर आ रहे हैं। हम लोगों को ये सालों से बहुत बड़ा टेंशन का विषय था कि हम लोग परेशान थे कि रोड चौड़ीकरण में कितनी दुकानें जाएगी। हम लोगों की रोजी रोटी, घर, व्यापार सब जुड़ा हुआ था, जिसके कारण हम लोग परेशान थे। इस मोहल्ले के पार्षद सुरेश भाई चन्नावार को हम जितनी बधाई दे, धन्यवाद दे, उनको जितने शब्द बोले कम है, क्योंकि इनके प्रयास से सारी चीज़ें संभव हुई है। और एजाज ढेबर जी मेयर साहब जो है वो स्पेशली उन्होंने सपोर्ट किया कि इस रोड का चौड़ीकरण बगैर किसी को तकलीफ किए हुए सबको
करा के देंगे, पब्लिक के लिए भी और हम व्यापारियों के लिए। राजनीतिकरण के चलते इस रोड का तरीके से इसको बनाया नहीं गया। दो पावरफुल मंत्री 15 साल यहाँ पर रहे, आदरणीय राजेश मुड़त जी, आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी, मगर उसके बाद भी इस रोड का जो चौड़ीकरण होना था वो नहीं हो पाया। इसके लिए उनकी इच्छा शक्ति मुझे लगती है बहुत कमज़ोर थी। मगर हम लोग ने यहाँ के जो व्यापारी हैं उन लोगों से हमने बात की, हमारे जो पार्षद हैं आदरणीय सुरेश चन्नावार जी ने इसमें मध्यस्थता की और उसके बाद अब यह तय हुआ कि नगर निगम जो मुआवजा देगा वो जो 6 व्यापारियों को वो उनको दे के इसको पूरे तरीके से तोड़ दिया जाएगा, डबल उसमें यह रोड बनाई जाएगी। मुझे लगता है कि शहर का 40% जो ट्रैफिक जो होता था उसमें उस समस्या से लोगों को निजात मिलेगी। अब खबर राजनांदगांव से है, जहां के अंबागढ़ चौकी के औंधी थाने में पदस्थ आरक्षक वेदराम राज ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मामले की पुष्टि करते हुए एडिशनल एसपी भूपेश पात्रे ने बताया कि आरक्षक ने रविवार सुबह 7 बजे के आसपास खुद को राइफल से गोली मार ली। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। अभी तक आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। चला कि थाना औंधी के अंतर्गत डोमिकला बेस कैंप है। बेस कैंप में डीएफ के आरक्षक है वेद राम राज करके के द्वारा जो है स्वयं के राइफल से जो है गोली मारकर आत्महत्या किया है। कुछ कारण पता चल रहे हैं सर? अभी कारण अज्ञात है, जिसपे अभी सभी तरीके से सभी दिशाओं में और सभी पक्षों को ध्यान में रख के जांच की जा रही है। कोई जांच टीम आ रही है सर बाहर? अभी एसपी सर भी आए हुए थे स्वयं और हम लोग एडिशनल एसपी लोग भी वहाँ पर उपस्थित है, साथ ही साथ एफएसएल की टीम भी आ रही है। कोरबा में हाथियों का उत्पात जारी है। कई एकड़ फसल को नुकसान पहुंचाया है। कटघोरा वन मंडल के केंदई की हम बात कर रहे हैं, जहां पर कई फसलों को नुकसान पहुंचा है। 50 हाथियों का दल मौजूद है। हाथी की मौजूदगी से ग्रामीण भी परेशान हो चुके हैं। वन अमला हाथियों को खदेड़ने में नाकाम है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, सीएम भूपेश बघेल करेंगे हितग्राहियों को भुगतान। 3 महत्वाकांक्षी योजनाओं के हितग्राहियों को भुगतान किया जाएगा। हितग्राहियों के खाते में 1866 करोड़ का भुगतान होगा। राजीव गांधी किसान योजना की तीसरी किश्त जारी होगी। 24 लाख किसानों को 1745 करोड़ का भुगतान होगा। भूमिहीन मजदूर योजना के हितग्राहियों को 115.80 करोड़ का भुगतान किया जाएगा। गोधन योजना के हितग्राहियों को 5.59 करोड़ का भुगतान होगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सीएम भूपेश बघेल ने पार्थिव शरीर को कंधा दिया। विधानसभा अध्यक्ष, मंत्री, विधायक, सांसदों ने भी अंतिम विदाई दी। विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी के निधन पर एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई। उनके पैतृक गांव नाथिया नवागांव में मनोज मंडावी का अंतिम संस्कार किया गया। विधानसभा उपाध्यक्ष के निधन पर प्रदेश में शोक की लहर है। सीएम भूपेश बघेल ने उनके निधन पर दुख जताया और कहा कि व्यक्तिगत क्षति हुई। विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत, प्रदेश के सभी मंत्री, विधायक, सांसदों ने मनोज मंडावी को अंतिम विदाई दी। मनोज मंडावी की हार्ट अटैक से निधन हुआ। शनिवार की रात धमतरी के सर्किट हाउस में रुके हुए थे। वहीं रविवार की सुबह उनके सीने में अचानक दर्द हुआ, जिसके बाद उन्हें धमतरी के अस्पताल ले जाया गया और रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। मैं कह सकता हूँ कि व्यक्तिगत क्षति हुई है। उसका जाना हम लोग अभिन्न मित्र थे और विधानसभा में साथ में होते थे और आज नहीं, जो सुबह खबर मिली तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मनोज मंडावी जी हमारे बीच नहीं, क्योंकि इसे तबीयत खराब होने की सूचना नहीं थी। 7 तारीख से मेरी मुलाकात हुई थी। बड़े शिव भक्त थे जो शिव मंदिर में जाके नगरी के पास से वहाँ बना हुआ है, वहाँ घंटों बैठे रहते। ईश्वर उसके अपने चरणों में स्थान दे और दुख सहने की क्षमता उस परिवार। वो बस्तर रीजन के एक बड़े नेता थे। राजनीति की शुरुआत हम लोग एक साथ किए थे। नर्सरी
राजनीति की नर्सरी क्लास से ही हम लोग दोनों साथ आगे बढ़े थे। एकाएक चले जाने से राजनीति में जो रिक्तता आई है वो भर पाना मुश्किल है। इस दुख के घड़ी में उनके परिजनों को ईश्वर दुख सहने की शक्ति प्रदान करे और मंडावी जी को अपने श्री चरणों में स्थान दे। एकाएक सुबह जानकारी लगी कि मनोज नहीं रहे और व्यक्तिगत भी मेरे बहुत ही स्नेहिल संबंध उनके साथ थे। बहुत ही स्पष्टवादी, बोल्ड, निडर, आदिवासी हित में विशेष संवेदना रखने वाले, रुचि रखने वाले। कांकेर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य नेताओं ने मनोज मंडावी से जुड़ी यादों को आम लोगों से साझा किया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने मनोज मंडावी के साथ बिताए गए पल के बारे में लोगों को बताया। 7 तारीख को हम लोग मुरिया दरबार में कार्यक्रम था और उसके बाद दीपक के साथ एक कार्यक्रम में शामिल हुए। दीपक को बोला भी कि चलो, उन्होंने कहा यहाँ और कार्यक्रम है, तो रुक गए। राजमहल साथ में आया था और यही उतरे और यहाँ एक मिलेट्स के प्रसंस्करण केंद्र का उद्घाटन हुआ, सब साथ में थे। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल कल शुभारंभ करेंगे नवगठित 10 राजस्व अनुविभागों का शुभारंभ करेंगे। 25 तहसीलों का भी लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नए अनुविभाग तिल्दा, नेवरा, बागबाहरा, मालखरौदा, धमदा, बलरामपुर, राजपुर, भरतपुर, खड़गवा, भोपालपट्टनम और भैरमगढ़ का उद्घाटन करेंगे। इन अनुविभागों के उद्घाटन के बाद प्रदेश में 108 अनुविभाग होंगे। मुख्यमंत्री बघेल कार्यक्रम में 25 नई तहसीलों मंदिर, हसौद, धरसेवा, बेलरगांव, कोमाखान, सोनाखान, टुंड्रा, अमली पदर, बेलतरा, जरहा गांव, दिपका, मुकड़ेगा, कोटाडोल, पोड़ी, औंधी, खड़गांव, साल्हेवारा, लाल बहादुर नगर, मर्री बंगला, दीवकर, भिंबौरी, नानपुर, भानपुरी, तोंगपाल, मर्दापाल, धनोरा का उद्घाटन भी करेंगे। इन तहसीलों के उद्घाटन के बाद प्रदेश में तहसीलों की संख्या बढ़कर 227 हो जाएगी। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।